बच्चों नमस्कार। आज हम आपको हिंदी में भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए उसमें भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। आज विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। जिसमें मुख्य रूप से हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, नेपाली, देश विदेश की भाषाओं को इसमें है। और भारत में मुख्य रूप से हिंदी भाषा और साथ ही साथ पंजाब में बोलने जाने वाली भाषा को पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी भाषा, गुजरात में बोली जाने वाली गुजराती भाषा, इस तरह देखिए इतनी भाषाओं को हमने लिखा। इसमें मुख्य रूप से कुल मिलाकर के 3000 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो हर एक देश की अपनी अपनी भाषा है। यहाँ हम हिंदी भाषा की बात करने जा रहे हैं। तो हिंदी में भाषा किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं और यह कितनी प्रकार की होती है। तो भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, साधन का तात्पर्य माध्यम से लिया जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एवं दूसरे की बातों को
समझते। ये हमारा हो गया भाषा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यह साधन और माध्यम, भाषा हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को छोड़कर विश्व में जो भी भाषाएं हैं वह सब एक साधन है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, नेपाली, जो भी भाषाएं हैं वह साधन है। क्या है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, कुछ कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति उस बात को क्या करता है, समझता है। तो तात्पर्य हो गया, भाषा वह साधन है अथवा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं एवं दूसरे की बात को समझते हैं। क्या वह व्यक्ति कह रहा है और मैं उससे क्या कहना चाहता हूं। अब आगे देखिए, भाषा के रूप। भाषा के रूप सामान्य रूप से भाषा दो प्रकार की होती है। कुछ किताबों में 3 प्रकार की भाषाओं को देखने को मिला है, जिसमें पहली भाषा है मौखिक भाषा, दूसरी भाषा है लिखित भाषा, और तीसरी भाषा के रूप में हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, तीनों भाषाओं को हम भाषा के रूप के अंतर्गत तो जानते हैं। अब आइए देखते हैं मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है और सांकेतिक भाषा क्या है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं। इसमें मौखिक भाषा वह भाषा है जो बोली जाती, मुंह से बोली जाती, बोली जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा, मुंह से जो बोलते हैं वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे किसी बच्चे को, छोटा बच्चा है, हम उसको कहानी सुनाने का काम कर रहे हैं, तो कहानी सुनाना, कहानी सुनाना ये हमारा मौखिक भाषा में आ जाता है। कोई बच्चा किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाषण देने का काम करता है, वह भी मौखिक भाषा का उच्चारण करता है। साथ ही साथ टीवी में आप समाचार, वक्ता को समाचार वाचन करते हुए आपने सुना है, तो समाचार वाचन, यह हमारा जो तीनों उदाहरण है यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अभी कहीं आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, तो कहानी सुनाना, कोई व्यक्ति कहानी किसी बच्चे को सुना रहा है तो वह मौखिक हो गया। भाषण देने का काम है
तो हम देखकर बोल नहीं रहे हैं, केवल मौखिक रूप से बोल रहे हैं। समाचार जो कर रहे हैं, जो बांटते हैं, वह भी है। इस तरह से ये हमारा मौखिक भाषा। अब दूसरा देखिए, लिखित भाषा। लिखित भाषा को जानने के लिए समझिए, लिखी जाने वाली भाषा, लिखी जाने वाली भाषा, केवल इतना समझिए। ये लिखी जाने वाली भाषा लिखते कहाँ है? कापी पर लिखते। तो लेखन से संबंधित जो भी कार्य होगा वो हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, क्या क्या आप लिखते हैं इसके बारे में जान लीजिए। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं, पत्र लिखना, लिखने का काम आपने किया, पत्र लिख रहे हैं। हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, श्यामपट्ट पर, तो यह भी लिखित भाषा के अंतर्गत आ रहा है। और साथ ही साथ निबंध लिख रहे हैं, निबंध लिखना, यह भी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आज मोबाइल का प्रचलन है, तो हम अपने मोबाइल में SMS करते हैं। यह भी हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल में ईमेल का काम करते हैं, यह भी हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता। अब शेष बचा एक सांकेतिक भाषा, जो छोटे लेवल पे नहीं है या बड़े लेवल पर सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से दो ही भाषाओं को हमको जानना है, एक लिखित, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ऊपर की क्लास में आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ सांकेतिक भाषा को भी बढ़ा दिया गया है। इशारा क्या लिखित भाषा? इशारा। कोई व्यक्ति दूर है तो आप इशारे से उसको बुला रहे हैं, आप हमारे पास आइए, तो यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। या कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसके लिए इस भाषा का प्रयोग हम करते हैं। यह छोटा सा टॉपिक था, आप समझ गए होंगे भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं। अब इसके बाद आइए थोड़ा सा अपना गृह कार्य ले लीजिए। आपने क्या सीखा? यह प्रश्न नंबर पहला, भाषा के कितने रूप होते हैं? नंबर पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? और प्रश्न नंबर तीसरा,
विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे और जहां भी आपको असुविधा होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। शेष अगले टर्म में।